फीमेल्स भी ऑर्गेज्म करती है, बट आई डोंट ऑर्गेज्म द वे दे शो इट इन लाइक पॉर्न या मूवीज। मतलब इनका तो अलग ही सीन होता है। ऑर्गेज्म्स के भी कुछ टाइप्स होते हैं क्या हम मल्टीपल ऑर्गेज्म्स भी कर सकते हैं? क्या मैं अकेली ऑर्गेज्म कर सकती हूँ? एंड मतलब कि मेरे को ऑर्गेज्म ही नहीं हुआ तो वेट, मतलब अगर आपके मन में ये सब सवाल आ रहे हैं ना, देन प्लीज कीप वॉचिंग दिस वीडियो, क्योंकि मैं कुछ 7-8 क्वेश्चंस आंसर करने वाली हूँ जो आपके काफी सारे डाउट्स क्लियर कर सकता है। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो तो प्लीज शेयर करना, क्योंकि क्या पता किस लड़की के दिमाग में ये सब जो मिसकंसेप्शंस रहेगा वो दूर हो जाएगा। So yeah, without any further ado, let's get started. सबसे पहली बात, what is an orgasm? So एक sense of release होता है जब आप खुद की बॉडी को सेक्सुअली स्टिमुलेट करते हो। by stimulation I mean like licking, touching, squeezing, usage of toys। तो यूज करते करते ना आपकी एक्साइटमेंट और बढ़ती जाती है एंड आप उस चीज को और फास्ट पेस में करते हो। तो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मतलब देयर इज लाइक अ रिलीज वेयर यू फील लाइक so you feel good. Obviously I can't explain this feeling to you, but आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा when you start experimenting with your body and realize what makes you feel good. Next question, do I need lubricants or stimulants to climax? देखो, आप सेक्स फर्स्ट टाइम करो या 100 टाइम, इट शुड नॉट पेन। वो पेन तभी करेगा इफ देयर इज नो इनफ फोरप्ले। फोरप्ले मतलब सेक्स करने से पहले ऑल दैट किसिंग, स्टिमुलेशन, बेसिकली गेटिंग यू अराउज्ड। इफ यू आर नॉट वेट इनफ डाउन देयर, देन यू नीड सम एक्सटर्नल हेल्प्स लाइक लुब्रिकेंट्स या स्टिमुलेंट्स, एंड इट इज नॉट रॉन्ग टू यूज। मतलब देयर आर फ्यू वुमेन जो काफी मतलब वेट नहीं होते, वहां पे वो एरिया उनका काफी ड्राई होता है। सो इट्स कम्प्लीटली ओके टू यूज लुब्रिकेंट्स एंड टेक हेल्प। एंड मतलब यूजिंग लुब्रिकेंट्स एटलीस्ट इन इंडिया इज लाइक सच अ टैबू। मतलब वो लोग सोचते हैं कि ये चीज गलत है। यू गाइज नो इवन lubricated condoms are like available, so please feel free to use lubricants and stimulants. Next one, क्या मैं नॉर्मल हूँ अगर मैं ऑर्गेज्म नहीं कर पाती हूँ तो? मतलब वो कम्प्लीटली नॉर्मल अगर आप ऑर्गेज्म नहीं कर सकते तो लाइक डोंट वरी, मतलब इसमें कुछ गलत बात नहीं है। बट कभी कभी क्या हो जाता है ना, यू कांट ऑर्गेज्म अगर मतलब आप नर्वस हो काफी या फिर एंक्शियस हो। एंड ये भी केस होता है कभी कभी दैट यू आरंट अराउज्ड इनफ या फिर स्टिमुलेशन अच्छे से नहीं हुआ है। तो मेरी एक कजिन सिस्टर है, ठीक है, तो उसके हस्बैंड ने ये गिफ्ट किया था। इट्स कॉल्ड द इम्ब्यू फायरफ्लाई ऑल नेचुरल स्टिमुलेंट। तो मेरी बहन ने उस टाइम मेरे को बोला था कि जब भी तुम ऑर्गेज्म के ऊपर वीडियो बनाओगी तो इस प्रोडक्ट के बारे में बताना। सो आई थॉट मैं एक बार आपको बताऊंगी। तो ये ऐसा कुछ दिखता है। सो इट हैज टू बी अप्लाइड ओवर योर वल्वा रीजन। वल्वा मतलब जो एरिया हमें दिखता है ना उसको हम वल्वा बोलते हैं, जो अंदर की तरफ होता है उसको हम वजाइना बोलते हैं, जो आपको बाहर दिखता है इट्स कॉल्ड वल्वा। सो इट हैज टू बी अप्लाइड ओवर योर वल्वा रीजन। सो विद इन अ मैटर ऑफ मिनट्स तो वो वेटनेस क्रिएट करेगा प्लस अराउजल। सिंपल है, आपको इसको फिंगर टिप्स पे लेना है एंड देन मसाज इट ओवर योर लाइक वल्वा रीजन, क्लिट्स रीजन एंड द सराउंडिंग रीजन। अंदर नहीं डालना है, प्लीज रिमेंबर दैट। एंड 8 से 10 मिनट तक छोड़ना है एंड वेट फॉर द मैजिक। एंड ये प्रोडक्ट के ना कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है बिकॉज इट्स मेड ऑफ ऑल लाइक नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। एंड क्या होता है इससे लाइक एक तो ड्राइनेस दूर कर देगा, अराउजल इंक्रीज करेगा, वर्क्स वेल फॉर लुब्रिकेंट्स। एंड एक और बेस्ट चीज मेरे को क्या लगता है पता है कि इट हैज द एबिलिटी टू ड्रॉ एंड सेक्रेट अ नेचुरल बॉडी लुब्रिकेंट्स बाय स्टिमुलेटिंग नर्व एंडिंग्स। तो लगाते ही यू विल फील दैट टिंगलिंग सेंसेशन व्हिच विल मेक योर सेक्स मोर प्लेजरेबल। मेनी पीपल थिंक दैट बहुत लोगों को ऑर्गेज्म सिर्फ पेनिट्रेटिव सेक्स से होता है, मतलब पीनस एंटरिंग द वजाइना। अगर यही सिनेरियो हुआ ओनली देन दे विल बी एबल टू अचीव ऑर्गेज्म, बट ऐसा नहीं है। काफी हद तक लड़कियों को मैनुअल क्लिटोरिस स्टिमुलेशन चाहिए टू गेट देयर क्लाइमैक्स। मतलब ऐसे ही होता है। ये अगर मिसकंसेप्शन है कि मतलब यू नो सिर्फ पेनिट्रेटिव सेक्स से होता है तो ये गलत है, बिकॉज मेनी पीपल नीड क्लिटोरिस स्टिमुलेशन टू अचीव दैट क्लाइमैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स कैन आई मैस्टरबेट? आप कितनी बार करना चाहते हो वो मैटर करता है। इट्स टोटली ऑन यू। कोई भी चीज ना लाइफ में अगर हम एक्सेस करते हैं इट्स कम्प्लीटली बैड, चाहे वो मैस्टरबेशन हो या कोई भी चीज। मतलब एक्सेस में कोई भी चीज नहीं करनी चाहिए। एंड नोबडी कैन टेल यू एक नंबर के आप इतना कर सकते हो एंड इतना कर सकते हो, एंड कोई शर्म की बात नहीं है शोइंग सेल्फ लव टू योर सेल्फ। आपको पता है सबसे बड़ा एडवांटेज मैस्टरबेशन का क्या है? इट विल हेल्प यू टू एक्सप्लोर योर ओन बॉडी। यू विल गेट टू नो कि व्हाट मेक्स यू फील गुड। मतलब आपको पता रहेगा ना, यहाँ पे टच करते हैं, यहाँ पे रब करते हैं, that makes you feel good. So it's easier for you to communicate with your partner to tell him कि okay कि this is the thing if you do या this is the thing if you rub I will feel good or I can react orgasm. You can also use this Imbue Firefly stimulant to masturbate. I mean, do what you like. Self love and self satisfaction is the best thing and no one should judge you based on this. और ऐसे कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है मैस्टरबेशन के लिए, मतलब कि पिंपल्स आ जाएगा, हेयर फॉल हो जाएगा, ये कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट और मतलब बेनिफिशियली है। मतलब व्हेन यू मैस्टरबेट, व्हेन यू आर स्ट्रेसफुल, इट विल हेल्प यू टू काम यू। आपकी नर्व्स को काम करता है, इससे आपको नींद अच्छी आएगी। पीरियड्स में क्रैम्प्स में मदद करता है, हार्ट के लिए अच्छा है। आई मीन योर सेक्स लाइफ ऑल्सो इम्प्रूव्स, राइट, बिकॉज यू विल नो व्हाट टू कम्युनिकेट विद योर पार्टनर। मतलब यू विल नो व्हाट यू नीड ऑन बेड। एंड देन एक
सेल्फ कॉन्फिडेंस का एक अलग ही लेवल का बूस्ट मिल जाएगा, लाइक यू विल फील वन स्टेप क्लोजर टू योर सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई कांट अचीव ऑर्गेज्म द वे दे शोड इन मूवीज और पॉर्न। तो यही तो प्रॉब्लम है ना, मतलब हम लोग सब यही सब देख के हमारे दिमाग में यही एक्सपेक्टेशन डाल देते हैं कि ऑर्गेज्म ऐसे ही अचीव किया जाता है, ऑर्गेज्म सिर्फ पेनिट्रेटिव सेक्स से अचीव किया जाता है, बट वो बिल्कुल भी गलत है। देयर आर सो मेनी वुमेन आउट देयर हु कैन नॉट हैव ऑर्गेज्म जस्ट बाय हैविंग पेनिट्रेटिव सेक्स। उन्हें मतलब क्लिटोरिस स्टिमुलेशन की जरूरत होती है, एंड आई एम श्योर देयर आर सो मेनी वुमेन आउट देयर जो एक्सपीरियंस्ड है वो ये रिलेट करेगा कि उनको पेनिट्रेटिव सेक्स से नहीं बल्कि क्लिटोरिस स्टिमुलेशन से उनको ऑर्गेज्म मिलता है। अभी कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि क्लिटोरिस क्या है। जिनको नहीं पता कि क्लिटोरिस क्या है, वो एकदम एट द बिगिनिंग ऑफ योर वल्वा अगर आप देखोगे वो छोटा सा डॉट एक हुड से कवर होता है, उसको हम बोलते हैं क्लिटोरिस। इट इज द मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन फॉर अ वुमेन। वो एकदम छोटा सा डॉट की तरह दिखता है बाहर की तरफ, लेकिन अंदर की तरफ वो काफी बड़ा है। सो गर्ल्स, इफ यू आर अंडर अ मिसकंसेप्शन या फिर आप अभी तक आप सोच रहे हो कि मेरे को ऑर्गेज्म क्यों नहीं हो रहा है एंड यू आर जस्ट ट्राइंग द पेनिट्रेटिव सेक्स, मतलब द पीनस एंटरिंग द वजाइना, देन यू आर कंप्लीटली रॉन्ग। अगर आपको नहीं मिल रहा है देन ट्राई एक्सपेरिमेंटिंग इन डिफरेंट वेज। जैसे मैंने बोला कि मोस्ट ऑफ द वुमेन एंड काफी सारी स्टडीज भी यही बोलती है कि मेनी वुमेन अचीव ऑर्गेज्म वाया क्लिटोरिस स्टिमुलेशन। इसीलिए मैंने पहले भी बताया दैट यू नीड टू एक्सप्लोर योर बॉडी इन ऑर्डर टू नो कि व्हाट वर्क्स द बेस्ट फॉर यू एंड मेक योर सेक्स लाइफ बेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू आई अचीव क्लिटोरिस ऑर्गेज्म और हाउ कैन आई लर्न टू ऑर्गेज्म? See, just like the penis, now the clitoris also swells and becomes more sensitive during external stimulation or oral sex or using hands or toys. तो सबसे पहली बात ना, शर्म मत रखो खुद की बॉडी देखने में। I mean, just take a mirror or go in front of the mirror naked and see your body, look at your body. इसमें कोई आपको शर्म नहीं रखना है। And then as I've told इतना सारा पहले ही कि all you have to do is explore, like touch it, squeeze it, इतना simple है। And sometimes all you can do is कि मतलब आपकी पार्टनर के साथ आप मतलब ethical porn देख सकते हो। Obviously you need to not have any sort of expectations जैसे पॉर्न या मूवीज में दिखाते हैं, बट जस्ट टू लर्न एंड सी कि मतलब या खुद के ही मतलब कुछ अलग अलग फैंटेसीज डिजायर करने के लिए एंड ऑल दैट, यू गाइस कैन डू दैट। तो वही है, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट एक्सपेरिमेंट एंड लर्न। थोड़ा टाइम लगेगा बट इट्स ओके, बट यही शर्म मत रखो खुद की बॉडी एक्सप्लोर करने में या खुद की बॉडी को देखने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन वन एक्सपीरियंस ब्लेंडेड ऑर्गेज्म्स? यस दे कैन। मतलब व्हेन यू आर डूइंग अ पेनिट्रेटिव सेक्स तो तभी मतलब साइमल्टेनियसली यू कैन स्टिमुलेट योर क्लिटोरिस। तो हु नोज, यू मे अचीव लाइक ब्लेंडेड ऑर्गेज्म vaginally and clit से। नेक्स्ट क्वेश्चन, I've heard that exercising help you orgasm, is that true? तो इन जनरल क्या होता है ना, एक्सरसाइजिंग से आप मतलब आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाती है एंड इट विल इंक्रीज योर स्टैमिना बेड पे। कीगल एक्सरसाइजेस जो करते हैं इट विल हेल्प टू स्ट्रेंथन योर वेजाइनल मसल्स व्हिच माइट हेल्प यू इन अचीविंग ऑर्गेज्म व्हाइल हैविंग सेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन अ वुमन हैव मल्टीपल ऑर्गेज्म्स? यस ऑफ कोर्स। मतलब आप एक या दो तीन में स्टॉप कर रहे हो क्या? गो फॉर इट, मतलब गो एज मेनी एज यू कैन। लाइक मैंने कहीं पढ़ा भी था, मतलब इन अ सिंगल सेशन अ वुमन कैन क्लाइमैक्स अप टू लाइक 20 टाइम्स, मतलब 20 टाइम्स ऑर्गेज्म कर सकते हैं। कहीं पढ़ा था, आई डोंट नो हाउ फार इट्स ट्रू, बट मेन में ऐसा नहीं होता, दे नीड सम टाइम, बट अ वुमन कैन डेफिनेटली ऑर्गेज्म लाइक इन अ मिनट और सो after completing their previous orgasm. Last question, are there any other type of orgasms which you can achieve apart from your vagina and clit? Yes, you can achieve orgasms with your other body parts as well, like nipples, and you can even achieve your orgasm while you're sleeping with your sexual dreams. आपको पता नहीं है ये female body is like a wonderland designed with like multiple orgasms, and जो लोग बोलते हैं ना orgasms are unhealthy, they are wrong. मतलब eliminate such people, चाहिए ही नहीं ऐसे लोग हमारी लाइफ में जो ऐसे हमको बोल रहे हैं, because self satisfaction या self love is so important. And वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, समटाइम्स ना अगर आपको मतलब टायर्डनेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो मतलब यू कांट अचीव ऑर्गेज्म, सो इट्स ओके। मतलब हर बार ये मत एक्सपेक्ट करो कि आपकी बॉडी क्लाइमैक्स करेगी। सो अभी तक अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हो तो आई थिंक यू सम सॉर्ट ऑफ लाइक मी, सो इफ यू गाइज डू देन प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर इट एंड फॉलो मी @simran banerjee, and I'll see you guys in my next video. Bye guys.